हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। सिंगल प्रोपोर्शन की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी और आज जो हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन, यानी कि दो प्रोपोर्शंस होंगे, यानी कि दो सैंपल्स होंगे, उन दोनों के प्रोपोर्शंस को हमने जो है कंपेयर करना है और उस पर हमने टेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, पहले हम जो है बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या बनेगा, जेड स्टैटिस्टिक हमारा क्या बनेगा यहाँ पर। तो सैंपल 1 हमने उठाया है। सैंपल 1 को अगर मैं x1 से डिनोट कर रहे हैं, सैंपल 2 को अगर हम x2 से डिनोट कर रहे हैं, सैंपल 1 का साइज अगर n1 है और उसका प्रोपोर्शन जो है वो अगर p1 से डिनोट कर रहे हैं, x2 सैंपल 2 जो है x2 से डिनोट कर रहे हैं, उसका साइज n2 है, प्रोपोर्शन उसका p2 है। और h नोट क्या है कि p1 इज इक्वल टू p2, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। h नोट हम बार बार बोल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस होती है और वो हम जो है सेट करते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन, जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू आ जाएगी। तो बिटवीन टू प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी कि दोनों प्रोपोर्शन इक्वल हैं, p1 इज इक्वल टू p2। तो हमने यहाँ पर z जो है हमारा फॉर्मूला बनता है p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट p क्यू 1/n1 प्लस 1/n2। ये कैपिटल P क्या है आपका, जो है ये है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है p, तो आप इसको ऐसे निकाल लेंगे n1 p1 प्लस n2 p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, और क्योंकि q हमारा 1 माइनस p होता है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अब z की वैल्यू ये है हमारी, n1 n2 जो है हमारे दो सैंपल्स के साइज हैं, p1 p2 हमारे दो सैंपल्स का प्रोपोर्शन है। ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अ मशीन प्रोड्यूस्ड 16 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 500। एक मशीन की बात हो रही है, 500 में से 16 डिफेक्टिव आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, 16 जो है डिफेक्टिव चीजें वो बना रही है 500 में से। आफ्टर ओवरहॉलिंग इट प्रोड्यूस्ड 3 डिफेक्टिव फ्रॉम 100 में से जो है 3 डिफेक्टिव हो गए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की गई है, तो उसके बाद जो है वो 100 में से 3 डिफेक्टिव आ रहे हैं। हैज द मशीन इम्प्रूव्ड, वो कह रहे हैं क्या मशीन इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूव हुई है यानी कि जो प्रोपोर्शन है उनका, दोनों सैंपल्स में जो प्रोपोर्शन आया है क्या वो सेम है या फिर कुछ सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, यानी कि कुछ, या फिर वो जो है मशीन इम्प्रूव हुई है यानी कि या वो रिड्यूस हुआ है, जो डिफेक्टिव आइटम्स है उनका प्रोपोर्शन रिड्यूस हुआ है या फिर कोई डिफरेंस आया ही नहीं है, वो हमने टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही, सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपने जो है हाइपोथेसिस सेटअप करनी है। तो सबसे पहले आपने जो है एच नोट को लिखा, आपने एच नोट क्या लिया आपने, p1 इज इक्वल टू p2, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द डिफेक्टिव प्रोपोर्शंस। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स प्रोपोर्शन, यानी डिफेक्टिव आइटम्स का जो प्रोपोर्शन है ना वो सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो आपने एच नोट ले लिया। नाउ H1 जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो है इसका अपोजिट होती है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि इम्प्रूव हुआ है या नहीं है। इम्प्रूव होने का मतलब ये है कि डिफेक्टिव आइटम जो है उसका प्रोपोर्शन कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये तो आपका पहले का प्रोपोर्शन, ये आपका बाद का प्रोपोर्शन, बाद में उस मशीन में कुछ काम किया गया और उसके बाद का प्रोपोर्शन जो है p2 है। क्या ये कम हुआ, यानी कि इज दिस लेस देन p1, यानी कि p1 इज ग्रेटर देन p2, ये आपका h1 बनेगा। इस चीज पे ध्यान दे, नॉट इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, इम्प्रूव की बात करी है उसने, हैज इम्प्रूव, या वो ये कहता है ना कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन टू प्रोपोर्शंस, तो आपका नॉट इक्वल टू आ जाता है। ठीक है ये बात। अब ये आया आपका कौन सा है, ये राइट टेल। कौन सा टेस्ट है ये, राइट टेल। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अब आ जाओ, भी z निकालना है हमें। z निकालने से पहले मुझे ये सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो लिख लेते हैं p1, स्मॉल p1 क्या आएगा भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल p1 क्या है, पहले जो आपका सैंपल है उसकी जो है डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोपोर्शन, यानी कि 16/500। ठीक है, p2 क्या आएगा, 3 डिफेक्टिव है 100 में से, तो 3/100। क्लियर भाई। अब कैपिटल P निकालना है, कैपिटल P की वैल्यू आप निकाल सकते हो, p1 माइनस p2। अच्छा, n1 क्या है यहाँ पर, n1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, चलो यहीं लिख देती हूँ। n1 कितना है यहाँ पर 500, n2 कितना है यहाँ पर 100। पहले जो है 500 की बात करी, सैंपल की 500 का सैंपल लिया, उसमें से 16 डिफेक्टिव मिले। दूसरी बार जो 100 का सैंपल उठाया उसमें से 3 डिफेक्टिव मिले। तो n1 जो है 500, n2 जो है आपका 100। कैपिटल P की अगर हम बात करें, कैपिटल P आएगा यहाँ पर, कैपिटल P इज इक्वल टू n1 मतलब 500 इंटू p1 मतलब 16/500। ठीक है, प्लस n2 कितना है भाई 100 इंटू p2 कितना है 3/100 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यानी कि 500 प्लस 100। 500 से 500 गया, 100 से 100 गया, 16 और 3 19, 19/5 और 1 600 इज इक्वल टू, कैपिटल P की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना है आपका 0.032, ये आपका 0.032 कैपिटल P आया है। कैपिटल क्या आ जाएगा आपका 0.0, जो भी वैल्यू आएगी इसमें से 2 गया 8, ये आ जाएगी आपकी 8 6 9 में से 3 गया, ये 6 9 0.968।
ठीक है, ये कैपिटल क्यू आ जाएगा आपके पास। तो कैपिटल पी आ गया आपके पास, कैपिटल क्यू आ गया आपके पास। निकाल दो, क्या निकालना है, जेड निकालना है। जेड में वैल्यूज रख देते हैं अपनी। जेड इज इक्वल टू P1 इज 16/500 माइनस P2 इज 3/100 अंडर द रूट कैपिटल P इज 0.032 मल्टीप्लाई 0.968 वजन ब्रैकेट आपका है 1/n1 मतलब 1/500 प्लस 1/100। जैसे ही आप इन सबको सॉल्व करेंगे रूट लेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी जेड की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ। जेड की वैल्यू मेरी आएगी 0.104। ठीक है जी। सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस से शुरू हो गए, फिर आप जेड तक पहुंचे, जेड की वैल्यू आ गई। नाउ कंक्लूजन। अच्छा, इसमें एक बात और, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कंक्लूजन नहीं लिखा, तो यहाँ पर आपने कंक्लूजन लिखना होता है, जरूरी है इनमें। तो यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर z कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू, कितना निकाला मैंने 0.104। z टेबुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू एट 5%, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 5% राइट टेल पे z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.645। सिंस कंक्लूजन में आएगा सारा, सिंस z कैलकुलेटेड इज लेस देन z टेबुलेटेड देयरफॉर नल हाइपोथेसिस, कंक्लूजन लिखते हो आपने, नल हाइपोथेसिस H0 इज एक्सेप्टेड। लेस देन आते ही क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, वो एक्सेप्टेड एंड हेंस एक्सेप्ट हो गई, तो यानी कि P1 इज इक्वल टू P2 है। इट मीन्स देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द मशीन। क्लियर? तो इस तरह से आप कर लेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का ये जो था आपका डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस था। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल मीन की बात करेंगे। और ये चल क्या रहा है आपका, लार्ज पॉपुलेशन के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चल रही है। लार्ज पॉपुलेशन यानी कि जब आपकी वैल्यू एन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 30 हो, तो आप जेड कैलकुलेट करते हो। टेबल वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है लास्ट वीडियो में, टेबल वैल्यू वहाँ से लेंगे, राइट टेल नल हाइपोथेसिस सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई गई हैं। तो इसको आप इस तरह से, आपने सिर्फ जो है जेड तक पहुंचना है, किसी तरह से कैलकुलेट करना है। और एक आपने मेन यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस को सेटअप करने के लिए क्या करना है वो चीज़ आपने सोचनी है बस। और जेड कैलकुलेटेड अगर लेस देन आ गया टेबुलेटेड से, तो देन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस H0। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को करेंगे।